हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रुद्राजीएस स्टडी पॉइंट में। तो जो हमारा जो आज का जो टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा आने वाले एग्ज़ाम के लिए। जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो पूरी लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड नदी तंत्र पे। तो पहला आता है हमारा यमुना नदी तंत्र। तो यमुना तंत्र में आता है जो यमुना नदी है वो निकलती है उत्तरकाशी के बंदरपूछ पर्वत के यहाँ पे 10 हो गया दक्षिणी पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद के यमुनोत्री कांठा नामक स्थान से निकलती है यमुना नदी। और एग्ज़ाम में दिया रहता है ऑप्शन में बंदरपूछ, तो आपको बंदरपूछ पे टिक करना है। जो यमुना नदी है उसकी सहायक नदियों की बात करें तो उसकी सहायक नदी है ऋषि गंगा, हनुमान गंगा, कृष्णा घाट, बनार घाट, कमल घाट, भद्री घाट और टोंस। और यमुना की जो सबसे प्रमुख नदी सहायक नदी है वो है टोंस नदी। और बात करें यमुना नदी की तो यमुना नदी की जो उत्तराखंड में लंबाई है वो है 136 किलोमीटर। उत्तराखंड में यमुना नदी की लंबाई 136 किलोमीटर। अगला जो हमारा आता है ये टोंस नदी। टोंस नदी यमुना की सबसे प्रमुख सहायक नदी और यह बंदरपूछ पर्वत के स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से निकलती है। तो टोंस नदी का उद्गम स्थल क्या हो जाएगा? स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर। तो अगला आता है हमारा गंगा तंत्र। और देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती है। इसके बाद इन दोनों के संगम के बाद इसको जाना जाता है गंगा नदी के नाम से। और गंगा की सहायक नदियां हैं भागीरथी, अलकनंदा, नयार, सोंग, चंद्रभागा, रत्नऊ, सोलानी और बाणगंगा। और देवप्रयाग से हरिद्वार तक जो गंगा की लंबाई है ये है 96 किलोमीटर। तो उत्तराखंड में गंगा की लंबाई 96 किलोमीटर हो जाएगा। अगला आता है भागीरथी। तो भागीरथी जो नदी है भागीरथी उपतंत्र। तो भागीरथी नदी उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री के गौमुख नामक स्थान से निकली है। और भागीरथी की जो सहायक नदियाँ हैं ये हैं रुद्रगंगा, जहानवी, केदारगंगा, असीम गंगा, मिलन गंगा और सिया गंगा। जो भी ये सहायक नदियाँ हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। ये कई बार पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में और पूछे गए हैं। तो जो अलकनंदा उपतंत्र है अलकनंदा नदी सतोपंत शिखर से निकलती है। और अलकनंदा की जो सहायक नदियाँ हैं ये हैं सरस्वती, पश्चिमी धौलीगंगा, विर्थी, नबालिका, लक्ष्मण गंगा, मंदाकिनी, पिंडर और मंदाकिनी। इसके बाद आता है विष्णुप्रयाग। तो विष्णुप्रयाग में अलकनंदा में विष्णु गंगा मिलती है। विष्णु गंगा को पश्चिमी धौलीगंगा के नाम से भी जाना जाता है। और जो इसकी सहायक नदियाँ हैं धौलीगंगा की सहायक नदियाँ हैं ये हैं ऋषिगंगा, गणेश गंगा, कियोगाड और बिरथी। इसके बाद आता है नंदप्रयाग। तो अलकनंदा तथा नंदाकिनी मिलती है यहाँ पर। नंदप्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी। और जो नंदाकिनी का जो उद्गम स्थल है ये है त्रिशूल पर्वत के पास नंदा घूंगटी से। तो कहाँ से निकलती है? नंदा घूंगटी से। अगला आता है कर्णप्रयाग। तो कर्णप्रयाग अलकनंदा में पिंडर नदी मिलती है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर का संगम स्थल कर्णप्रयाग। और पिंडर नदी बागेश्वर के पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है। और जो इसकी प्रमुख सहायक नदी है पिंडर नदी की यह है आटागाड़। इसकी प्रमुख सहायक नदी है। इसके बाद आता है रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदी मिलती है रुद्रप्रयाग में। अलकनंदा में मंदाकिनी नदी। और मंदाकिनी नदी केदारनाथ के मंत्रांचल श्रेणी से निकलती है। इसके बाद है पश्चिमी रामगंगा। यह नदी दुद्धातोली श्रेणी से निकलती है। तो पश्चिमी रामगंगा का जो उद्गम स्थल पूछा जाएगा तो दुद्धातोली श्रेणी। और जो इसकी सहायक नदियां हैं ये हैं बिरमा, गागस, बिनो इसकी सहायक नदियां हैं। इसके बाद आता है कोसी नदी। तो कोसी नदी कहाँ से निकलती है? कौसानी जो बागेश्वर में है इसके धारपानी धार से निकलती है। कोसी नदी कौसानी धारपानी धार से। और जो कोसी नदी है उत्तर प्रदेश में ये रामगंगा में मिल जाती है। अगला आता है जो काली तंत्र है। काली तंत्र तो ये निकलती है पिथौरागढ़ के लिपुलेख के पास स्थित कालापानी नामक स्थान से काली नदी का। और जो काली नदी है स्कंद पुराण में इसे श्यामा नदी कहा गया है।
स्कंद पुराण में श्यामा नदी काली नदी को और इसके जल को पवित्र नहीं कहा गया है। जो काली नदी की सहायक नदियाँ हैं ये हैं कुंठी आंगटी, पूर्वी धौली गंगा, गौरी गंगा, सरयू, लोहावती और लदिया। जो गौरी गंगा है इसकी प्रमुख सहायक नदी है काली नदी की, गौरी गंगा और सरयू नदी। और कुमाऊं क्षेत्र में जो सरयू नदी है इसको पवित्र नदी माना जाता है, सरयू नदी को। अगला आता है गौरी गंगा उपतंत्र। तो गौरी गंगा कहाँ से निकलती है? पिथौरागढ़ की मिलम हिमनद से। गौरी गंगा का उद्गम स्थल मिलम हिमनद। और अगला आता है सरयू उपतंत्र। तो सरयू बागेश्वर के सरमूल नामक स्थान से निकलती है, बागेश्वर के सरमूल नामक स्थान से सरयू नदी। और एक कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी है, सरयू नदी कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी है। तो आपको बस इतना याद रखना है, जो प्रमुख जो इनकी सहायक नदियां हैं और उनका उद्गम स्थल। तो जितने भी इम्पोर्टेंट बन रहे थे मैंने आपको बता दिए इस वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।